आमीन। प्रेज गॉड। और एक बार हम सब मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़, जहाँ पे हम लोग वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ मेरे प्रियो हम लोग संगति कर पाते हैं। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर जब कभी देखेंगे या अपलोड वीडियो आप लोग के बीच में पहुंचता है तो आप लोग के लिए भी बिल्कुल इंफॉर्मेशन या वचन की बातों को लेकर के जहाँ से हम संगति करते हैं मसीह मंथन बैठक फेलोशिप अंबिकापुर एक लेश या मिल करके हम लोग स्वागत करते हैं। प्रेष गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं प्रभु के लिए। कुछ अनाउंसमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अनाउंसमेंट है MMB HTVC को लेकर के, जो प्रति सप्ताह या जहाँ कहीं भी वचन के बातों को लेकर के प्रभु के लोगों के बीच में जब कभी मैं खड़ा होता हूँ बात करने के लिए तो इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ क्योंकि प्रभु की बातें वचन को लेकर के इन दिनों में सीखना सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग देखते हैं तो MMB HTVC को लेकर के आप लोगों को मैं बता दूं, मसीह मंथन बैठक शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो मुंबई में स्टार्ट है, जिसको लेकर के MMB के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं पास्टर दानियल राज वो नेतृत्व कर रहे हैं और 21वीं शताब्दी के हिसाब से बहुत ही बेहद प्रभावपूर्ण अद्भुत तरीके से वचन के बातों को लेकर के जो आज सही खुलासा के साथ टीचिंग प्रीचिंग को लेकर के वो खुद पिछले 4-5 साल से पाए जाते हैं सेवा में और बिल्कुल आज कई ऐसे जगह में चर्च डिसाइपलिंग चर्च प्लांटिंग का काम को लेकर के तेजी से वचन की सही शिक्षाओं के साथ भारत के अंदर भारत के बाहर आगे लेकर के चल रहे हैं। साथ ही साथ इन दिनों में कई ऐसे लीडर है जो इच्छुक हैं वो लोग को लेकर के शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज D12 7 डेज का जो प्लानिंग रहा है और प्रभु अद्भुत रीति से ये सेशन कॉलेज को संचालित करने के लिए हम देख पाते हैं प्रभु अगुवाई किया है यहाँ तक। अगर मैं सही हूँ तो 6-7 बैच कंप्लीट हो चुका है और अभी 8वां-9वां बैच का नंबर लगा हुआ है। तो आप लोग भी जरूर मन बनाएं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो बाइबल कॉलेज में सीखने के लिए मिलता नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन फीस है 5000, जो इंफॉर्मेशन नंबर है आप लोग इसमें संपर्क कर सकते हैं। जो कॉल MMB ऑफिस को लेकर के सिस्टर सुमन वैद्य जी जो पूरा हैंडल करते हैं, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। D12 बाइबल कॉलेज एडमिशन को लेकर के जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। MMB फेलोशिप अंबिकापुर को लेकर के मंथ ऑफ दिसंबर में एक प्रोग्राम है, चर्च एनिवर्सरी एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन 22 दिसंबर 2024। इसको लेकर के देखने वाले आप लोग जरूर प्रार्थना करें सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग देखते हैं तो। साथ ही साथ आप सब बिल्कुल आमंत्रित हैं, आमंत्रण है ये प्रोग्राम के लिए। जरूर आप लोग प्रार्थना में याद करें और आसपास हैं तो जरूर शामिल होने का प्रयास करें वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ। क्रिसमस का जो सीजन है उस समय में एक अच्छे रीजन के साथ क्रिसमस है क्या और वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के इन दिनों में क्रिसमस के पीछे क्रिसमस को लेकर के आज हमें जो जानकारी होना चाहिए, मैं देखता हूँ आज बहुत सारे 90% या 99 बोलूँ तो इतना लोगों को आज पता नहीं है जो कि आज क्रिसमस का जो सीजन है और यीशु के जन्म को लेकर के जो सेलिब्रेट करते हैं टोटली गलत है, टोटली गलत है। खाना पीना मौज मस्ती करना कई ऐसी हरकतें देखने को मिलता है क्रिसमस का जो सीजन रहता है उस समय में यीशु के नाम को जोड़ करके यीशु के नाम को लेकर के जो इस तरह से करते हैं जो कि गलत है। बहुत ही बेहद वचन के प्रभावपूर्ण बातों के साथ खरी शिक्षाओं के आधार पे हमारे बीच में पास्टर विजेता यादव जो
आपका यूपी बरेली से हैं, वो हमारे मध्य में प्रीचिंग के लिए होंगी। जरूर हम लोग ये प्रार्थना के लिए स्मरण करें अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में। साथ ही साथ वचन के सही खरी शिक्षाओं के साथ जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन दिनों में जो हम लोग गेट टुगेदर मिल कर के सीखते हैं, जो भी वीडियोज टेस्टमनी हम लोग बना पाते हैं, शूट कर पाते हैं, जो प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक पहुंच पाते हैं, वो यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो यहाँ से भी आप लोग बिल्कुल बने रहें, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो वीडियोज है वो ताकि आपको मिलता रहे ऐसा। साथ ही साथ एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर सरगुजा एरिया को लेकर के 2 कुरिन्थियंस के पुस्तक वचन 9:7 इस वचन के मुताबिक आप लोग बिल्कुल मिनिस्ट्री सपोर्टर के रूप में सामने आ सकते हैं। जो कैशियर के काम करते हैं हमारे बीच में सिस्टर रश्मि करके टहे लोग, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम लोग साथ ही साथ आज का वचन की बातों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। जो भी सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग सुनेंगे, और एक बार आप सबको मैं स्वागत करता हूँ विकास लकड़ा। प्रभु के वचन के बातों को लेकर के बिल्कुल होशो हवास में मेरा ये उद्धार का अनुभव, विश्वास का जीवन, सेवा का जीवन, प्रभु में जिस आधार से, जिस तरीके से इन दिनों में प्रभु को समझा, मेरे अंदर में भय ये है कि मैं वचन से बात कर और प्रभु के काम को लेकर के बिल्कुल हर वो सेवा के क्षेत्र में, हर वो काम के साथ बिल्कुल हम सक्षम हैं वचन से बात करने के लिए, हर जगह, हर समय। और बिल्कुल आज आप लोग के बीच में वचन के बातों के साथ जो विषय है, टॉपिक, शीर्षक, टाइटल, ये विषय के साथ आज हम गेट टुगेदर फिजिकल फेलोशिप के दौरान हम लोग भी सीखेंगे, कलीसिया भी सीखेगी। साथ ही साथ सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल टाइटल के साथ सीखने के लिए समय जरूर निकालें। प्रेज गॉड। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का प्रचार है, निकलो। प्रेज गॉड। ये विषय टाइटल के साथ हम लोग आज सीखेंगे। कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का प्रचार है, निकलो। मेरे प्रियो, इन दिनों में वचन का बात जिन किन्हीं को मिला, जैसे अगर सही रीति से उद्धार हुआ है, सही रीति से जिनको वचन मिला, वो प्रभु में बंध जाता है और संसार के दुनिया से, संसार की बातें, संसार का जीवन से बिल्कुल एक ही झटके में निकल चुका होता है। बात है कि एक ही झटके में, जैसे उनको पता चला यीशु कौन है, यीशु की बातें क्या है, प्रभु का योजना क्या है, तुरंत वो व्यक्ति को जैसे पता चलता है, उनमें से मैं हूं, उनमें से उधार पाए हुए, मन फिराए हुए बिल्कुल हर एक भाई बहन हैं, तुरंत हम अलग हो जाते हैं। आत्मिक दुनिया में, आत्मिक माहौल में चलने के लिए, आत्मिक बातों को लेकर के संगति, सहभागिता रखने के लिए हम तुरंत अलग कर लिए जाते हैं या अलग हो जाते हैं। ये विषय के साथ हम लोग सीखेंगे आज। चलिए मिलकर के एक बार पढ़ते हैं। कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का प्रचार है, निकलो। हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए ऊंचे स्वर से पढ़ते हैं। गॉड, वो जो एक वक्त में हर जगह रह सकता है, वो जो सब कुछ कर सकता है, वो जो सर्वज्ञानी है, यहोवा गॉड, वो परमेश्वर, वो जो हर वक्त में, हर समय में, एक वक्त में, हर क्षण में, हर जगह रह सकता है, वो जो सब कुछ कर सकता है, वो जो सर्वज्ञानी है, वो परमेश्वर को लेकर के, वो मसीहा को लेकर के मेरे प्रियो हम चलने वाले विश्वास में, सेवा में हमारा जीवन, आपका जीवन पाया जाता है। प्रेज़ गॉड। और ऐसे प्रभु को लेकर के आज हम बात करते हैं। आज हमारा जीवन अनंत काल के जीवन को लेकर के, जहां पे परमेश्वर जिनको रखेगा, उस श्रेणी में कलीसिया, मैं और
जो प्रभु को ग्रहण किए हुए हैं, आप कलीसिया चुन लिए गए हैं। प्रेज गॉड। हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 कुरिन्थियों वचन 6 का 17। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं 29 स्वर से। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। जो टॉपिक के साथ हम लोग आज सीख रहे हैं, ये वचन हम लोग को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। यहाँ पर वचन में पौलुस का स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु के नाम को लेकर के जिनका जीवन उद्धार के अनुभव में, विश्वास के अनुभव में मन फिराया हुआ, वो हर एक व्यक्ति प्रभु को पूर्ण रूप से स्वीकार किया हुआ वो व्यक्ति, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर, मेरे प्रियो, हम में से हर एक के लिए यहाँ पर वचन की बातें बोलता है। इसलिए प्रभु कहता है, पौलुस का स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। सचमुच में मेरे प्रियो, क्रूस की कथा, क्रूस की ओ मेरे प्रियो जो दौर रहा, यीशु का जो जीवन, इसके पीछे मेरे प्रियो हम जब अध्ययन करते हैं, जो हमारे लिए, आपके लिए क्रूस में मारा जाना, गाड़ा जाना, यीशु का जीवन को लेकर के जो बातें हैं, ये कुशल का विषय है, हर्ष का विषय है। अगर यीशु एक क्रूस का मेरे प्रियो दौर से अगर वो खुद को गुजारा नहीं होता, इस दौर से वो गुजरा नहीं होता, तो आज हम अनंत जीवन को लेकर के प्राप्त करने के लिए या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अलग नहीं किए होते। बात है कि नहीं? अलग नहीं किए होते, हमारा ये जीवन अलग नहीं किया गया होता। प्रीच गॉड। अगर आज जो शिक्षक के साथ अगर आज हम लोग सीख रहे हैं, तो ये बात के साथ हम सबको अपनी पहचान बना करके हर जगह हर समय खुद को रखना, खुदा के बातों को लेकर के बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर 1 कुरिन्थियों के पुस्तक वचन 15 का 33 में लिखा हुआ है, और 1 कुरिन्थियों का पुस्तक में ही 13 का और 6 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम लोग दोनों वचन को बारी बारी से पढ़ते हैं एक साथ। चलिए, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। पौलुस का यहाँ पे जो स्टेटमेंट है मेरे प्रियो, ये वचन के साथ जरूर हम लोग अपने दिनचर्या के जीवन को लेकर के हम सब जो हमारा आपका विश्वास सेवा का जीवन है, हम लोग अपने आप को मेरे प्रियो जांचने का, परखने का, देखने का इस वक्त खुद के अंदर झांके। क्या हमारा जीवन अगर प्रभु में चुना हुआ है, प्रभु में अलग किया गया है, तो क्या हम कई ऐसे संसार का काम, संसार का माहौल, संसार का जो भी आज रीति विधि में जो लोग जीवन जी रहे होते हैं, उनके बीच में मेरा आपका उठना बैठना, चलना फिरना, संगति रखना किस तरह से है, किस तरह से? ये बात बहुत ही हमारे लिए, आपके लिए विचारणीय है, विचारणीय है। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना के पुस्तक 2 का 15। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। स्पष्ट वचन का बात यहाँ पर हम सारे लोगों के लिए पौलुस का जो लिखी हुई बातें हैं मिलता है, बिल्कुल।
आज हम इस संसार में रह करके सोचिए, ज्योति का संतान कहलाने के लिए, ज्योति के संतान हो करके, मेरे प्रियो बन करके प्रभु अपने योजनाओं के मुताबिक हमें जीवन व्यतीत करने के लिए वो चुन लिया है। प्रेज गॉड, हम कैसे संसार के बाद, संसार का जो भी आज सिस्टम है उसमें हम कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते, किसी भी कीमत में, किसी भी परिस्थिति में नहीं चल सकते। अगर ऐसा है तो फिर जीवन में भय नहीं, अनुशासन नहीं, वचन को लेकर के किसी भी तरह से कोई जीवन में लिहाज नहीं है। समझिए, वचन के बात को लेकर के अपने अंदर में किसी भी तरह से समझिए लागू नहीं करते हैं, फिर ऐसा है। यहाँ पर याकूब 4:4 में लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सोचिए, संसार कहाँ और हमारा जीवन इस संसार में है जरूर, पर हम कहाँ हैं? हर समय मेरे प्रिय, हम सबको अपनी पहचान बना करके जीवन जीने की जरूरत है। हर समय, हर समय। यहाँ पर कुलुस्सियों की पुस्तक वचन 3:2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। हम सब मेरे प्रियो इस दुनिया में जानते हैं हमारा जीवन कुछ ही दिनों का है, कुछ ही दिनों का है। और इतना कुछ अगर हमें पता है तो क्यों ना हमारे अंदर में ऐसा भय हो कि अनंत काल का जीवन किसी भी तरह से मेरे हाथ से निकल ना जाए, जिसको लेकर के मैं जीते जी वचन के मुताबिक खरे अनुभव के साथ सही शिक्षाओं को लेकर के जीवन जीने के लिए कोई कसर न छोड़ो, कोई कसर न छोड़ो। यहाँ पर पौलुस बोलता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा। अगर आज हम अनंत काल के जीवन को लेकर के, अगर हम इन दिनों में एक एक बातों को लेकर के, एक एक समयों में भय के साथ अनुशासन का मेरा जीवन वचनों के आधारित अगर ना हो तो मुश्किल है मेरे प्रियो प्रभु में सही जीवन जीते हुए आगे बढ़ना, मुश्किल है। प्रेस गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। मनुष्य को समझना होगा, सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला अलग है। और ये बात हम सब कहाँ तक समझ रखते हैं, कितना हम लोगों को पता है, कितना हम जानकारी रखते हैं, वो हम में से हर एक का व्यक्तिगत जो दिमाग या बुद्धि या हमारा जो ध्यान जहाँ तक जा पा रहा है उसमें खुद को फोकस करना होगा। मनुष्य को समझना होगा सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला अलग है। अगर कोई भली भांति ये दो बात को लेकर के जानने वाला अगर कोई है सही रूप से, सही तरीके से, तो मैं बोलना चाहूँगा और मैं ये बोलता भी हूँ, वो है वो लोग मन फिराए हुए प्रभु को जो आज अपने जीवन में पूर्ण रूप से उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हुए हैं, वे लोग हैं। क्योंकि संसार भर में अगर आज देखेंगे तो ऐसे लोग हैं, सृष्टि की वस्तुएं, चीजें, वो निर्जीव हो या सजीव हो, ऐसे गतिविधियों के साथ, ऐसे बातों को लेकर के निर्जीव और सजीव जो प्रकृति की, सृष्टि की जो रचनाएं है, प्रभु जिनको बनाया है, ऐसे चीजों के ऊपर लोगों का आस्था जुड़ी हुई है और लोग ईश्वर परमेश्वर समझ बैठे हैं। पर इस जगह में मेरे प्रियो मनुष्य को समझना होगा सृष्टि अलग है और सृष्टि को बनाने वाला अलग है। संसार में, जगत के अंदर अगर कोई समझा हुआ
सही तरीके से अगर कोई इंसान है तो वो है प्रभु को जिन्होंने ग्रहण किया, वचन को लेकर के जिन्होंने सही संदर्भ के साथ सही शिक्षा के आधार पे जिन्होंने परमेश्वर को जाना, यीशु मसीह को पहचाना, केवल यही लोग। वो चाहे कितना हो ज्यादा योग्य, संपन्न, ज्ञानी, बुद्धि वाला, कितना हो बड़ा क्यों न लोग, आज देखिए उनका माथे कहाँ टिकता है, उनका सर कहाँ झुकता है। देखिए सृष्टि का जो बनाया हुआ कई ऐसे रंग रूप में, कई ऐसे आकार प्रकार में जो हैं प्रतिमा, उनके आगे शीश झुकाते हैं। बताइए ये लोग कैसे ये स्लाइड के मुताबिक समझ सकते हैं, वो प्रभु को कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझे हैं, इसीलिए तो कहीं भी सर टेक देते हैं। बात है कि प्रेष गौर कलीसिया मन फिराए हुए लोग धन्य हैं कि प्रभु को जान पाए। यहां पर लिखा हुआ है आजकल की झुंड बहुत है, बहुत है, और एक एक झुंड परमेश्वर को लेकर के मानने वाले हैं। ये सही है, ये सही है, सब रास्ता दिखा रहे हैं। और उसी जगह से मेरे प्रियो हम भी आज निकले हैं, प्रभु निकाला है। ऐसा सोचिए, यहां पर लिखा हुआ है कोई केवल पिता को मानता है, कोई केवल पुत्र को मानता है, कोई कहता है ऊपर एक माता है, कोई कहता है अन्य भाषा बोलो, कोई कहता है यहूदीवाद को मानो। और हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। चमत्कार, अच्छा लगता है, आशीष, छुटकारा, परिवार, दोस्त, पति, भावुकपन, शिक्षा के आधार पर चुनाव करें। कभी कभी होता क्या है, प्रभु में कई जगह में देखने को ये मिलता है, मुंह देख के कहना चाहिए, चेहरा देख के लोग चलते हैं या साथ हो लेते हैं, जो कि सही नहीं, जो कि सही नहीं, ये सच है। तो आज हम लोगों को, मेरे प्रियो, सही रीति से आगे बढ़ने के लिए प्रभु में आज हमें बिल्कुल होशो हवास के साथ हर समय हर बात में आज हमें ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर आप लोग को कुछ दिखेगा मेरे प्रियो, जो बाइबल की बातें हम करते हैं और सीखते हैं, सिखाते हैं, इस वचन के मुताबिक कुछ थीम पिक्चर्स हैं और यहाँ से आप लोगों के मध्य में मैं बातचीत करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं जब तक एक सोल्ड गाड़ी शोरूम के अंदर रहता है तब तक उसमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत या कोई उसको कहना चाहिए नुकसान नहीं होता है, या किसी भी तरह से धूल, डस्ट और कई कहना चाहिए रास्ता में चलते कई ऐसा कहना चाहिए झेलना या सुनना या तकलीफ पहुंचना होता है ना। ये सारे बातों से ये बिल्कुल दूर रहता है जब तक गाड़ी शोरूम में रहती है। बात है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाहर गंदगी बहुत है, बाहर निकलना होगा, दाग तो लगेगा। मेरे प्रियो, आज इस स्लाइड के मुताबिक आप सबको मैं उत्साहित करना चाहूंगा। एक समय में दुनिया के हिसाब से, दुनिया के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जब हम एक बंद कमरे में रह करके और दुनिया के हिसाब से चला करते थे ना, तब तक सब कुछ ठीक था। पर आज जैसे हम बाहर निकले संसार, ये दुनिया से, मेरे प्रियो, आज विश्वास के जीवन में बहुत कुछ सुनना, देखना, झेलना, दुख उठाना, परिश्रम करना, ये सब चालू हो गया है। और ऐसे समय में मेरे प्रियो, हम सबको मैं उत्साहित करना चाहूंगा, ये जो दौर है, ये जो बातें हैं, ये सारे समयों से मेरे प्रियो हम सबको अपना दौड़ को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना है।
नहीं होना है। अगर एक सोल्ड गाड़ी वो कहे कि मैं किसी भी तरह से गंदा नहीं होना चाहता हूँ, बाहर जाऊंगा तो डस्ट, धूल, मिट्टी सब कुछ मेरे ऊपर लगेगा, ये सारे चीज़ों से मैं बिल्कुल बचना चाहता हूँ, तो वो गाड़ी फिर इस काम की बात है कि कोई काम का नहीं है। ये जीवन भी मेरे प्रियो अगर प्रभु चुना है तो प्रभु अपने काम को लेकर के दौड़ाना चाहता है। प्रभु का मंजिल या प्रभु का जो मेरे प्रियो आशा भरोसा है, ये जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु आसरा भरोसा रख करके है कि ये व्यक्ति मेरे लिए काम है। बात है कि नहीं? प्रेज गॉड, ये व्यक्ति मेरे लिए काम करे। और आज हमें निकलना होगा, और बाहर निकलेंगे तो दाग तो लगेगा, कोई बात नहीं। प्रेज गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। जो बाइबल आज हम पढ़ते हैं, इस बाइबल को लूसीफर गलत तरीके से अनुवाद और प्रचार करवा रहा है। आगे लिखा हुआ है, हमें आज दिन प्रतिदिन अच्छे से जानना, पढ़ना, समझना, जो सही है उसको पकड़ करके चलना है। प्रेज गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। अनुवाद, ट्रांसलेशन में फर्क हो सकता है, पर सही बाइबल वचन है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो कई ऐसी बातें कभी कभी समझ में नहीं आता है, पर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए इस मनसा के साथ जब हम लोग अध्ययन करते हैं और हमारे अंदर में जब ऐसा मन होता है ना, तो सही संदर्भ की बातें हम लोग को प्रभु अगुवाई करता है समझने के लिए। प्रेज गॉड, किसी न किसी के द्वारा या जब हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं तो पता चलता है। तो आज अगर हमें पता चल चुका है कि ऐसे बातों को हम लोग आज जानने लगे हैं, तो फिर हमारा जो जीवन है मेरे प्रियो, अलग किया हुआ, हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। कई सारी भाषाएं में बाइबल है, पर असली 100% ओरिजिनल है। गड़बड़ी हुई है न परमेश्वर होने देगा। बिल्कुल जो परमेश्वर है, जो अंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, आदि से मेरे प्रियो सनातन काल से वो अपने वचन के बातों को लेकर के आज अगर कलीसिया को वो अपने जीवन की बात हमारे मध्य में रखा है, तो हमारे लिए जितना जरूरी है उतना रखा है प्रकाशन के बातों को लेकर के। और आज हम लोग मेरे प्रियो समझें भली भांति कि वचन की बातें है क्या। एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस वचन 3:16, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। 100% बात है कि वचन की बातें पवित्र कलाम से जो हम आज सुनते हैं, सीखते हैं, ये हमारे लिए उन सारे समयों में बिजली का जीवन जीने के लिए, जयवंत का जीवन जीने के लिए, हर एक उन सारे रणनीतियों के ऊपर हमें बिल्कुल अंधकार के उन सारे तमाम बातों से बाहर निकालने के लिए, उन सारे गलत शिक्षाओं का, उन सारे दौर से हमें बाहर निकालने के लिए, उन सारे जो आज मसीहत के अंदर में गड़बड़ियां है, ऐसे समयों में एक समझ, एक परख के साथ विश्वास में कुशल का जीवन जीने के लिए वचन की बातें जो हमारे पास है, अगर हम सही तरीके से समझने के लिए, सीखने के लिए और वचन के बातों के साथ अगर हम अपने आप को इस तरीके से अगर हम अपने जीवन को मेरे प्रियो एक एक बातों में पौलुस का जो स्टेटमेंट है, इस आधार पे अगर हम देखें इस दृष्टिकोण से, तो ये वचन हमारे लिए काफी है मेरे प्रियो। हर एक समयों में फिर अगर वचन की बातें हमारे लिए एक एक चीजों में काफी है, तो फिर हम कमजोर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हम अलग किए गए हैं प्रभु के काम के साथ, प्रभु के नाम के साथ, प्रभु के योजना के साथ। बिल्कुल प्रेज गॉड, यहाँ पर लिखा हुआ है, वो चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम का हो, बाइबल बदली नहीं है। प्रेज गॉड,
वो चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम का हो, बाइबल बदली नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है अब अंत में हम लोग थोड़ी देर में ये वचन की बात जो आज हम लोग सीख रहे हैं बिल्कुल अंतिम क्षण में है। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। चाहे यीशु की शिक्षा हो, चाहे यीशु के चेले हो, चाहे वचन की बात हो, चाहे शैतान की बात हो, ये सब परमेश्वर की योजना में, ये सब परमेश्वर की योजना में। और सचमुच में भली भांति एक अच्छे समझ के साथ इस जगह में अगर कोई है तो कलीसिया है। मन फिराए हुए सही शिक्षाओं के आधारित चलने वाले वे प्रभु के हर एक भक्तगण हैं। प्रेज गॉड। लूका वचन 1 का हम लोग मेरे प्रियो 4 तक देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है, कैसी अटल है। प्रेज गॉड। सोचिए, परमेश्वर अपने वचन के बातों को लेकर के हमारे लिए जितना जरूरत था वो कर्मानुसार लिखने के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, हमारे बीच में जो वचन की बातें इस वक्त सुने या आप लोग पढ़े, लूका 1 का 1 से लेकर के 4 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। और जिनका हाथ लगा है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई से वचन के बातों को लिखे हैं। बात है कि हनोक के पुस्तक को पवित्र बाइबल प्रोटेस्टेंट या आपका कैथोलिक बाइबल में यासेर की पुस्तक को शामिल नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी जब हम लोग वहां से पढ़ते हैं तो बहुत कुछ कनेक्शन मिलता है। बात है कि नहीं? प्रेष गॉड। तो आज हम लोग को परमेश्वर में विश्वास के जीवन को लेकर के, सेवा के जीवन को लेकर के, जहां कहीं से भी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए जो कनेक्शन सीखने के लिए जो निचोड़ बातें निष्कर्ष मिलता है, हम लोग सीखें, पढ़ें, अध्ययन करें, आगे बढ़ें। बात है कि नहीं? प्रेष गॉड। यहाँ पर दूसरा पत्रस वचन 1:20 और 21 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, चलिए मिल करके पढ़ते हैं। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। यहाँ पर 21 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यहाँ पर वचन 20 में और 21 में दो दृष्टिकोण से, दो एंगल से, दो तरीके से बात को यहाँ पर जो वचन में मिलता है लिखा हुआ। मेरे प्रियो, 20 वचन में बोलता है यहाँ पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। आजकल कई सारे जगह में अगर देखेंगे तो पास्टर, लीडर लोग, अपोस्टल, बिशप लोग, कई ऐसे इवेंजलिज्म करने वाले लीडर लोगों का ये है कि मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये होने जा रहा है। अब बताइए, ऐसा किसी के हाथ में है? नहीं है ना। तो फिर ये लोग कैसे भविष्यवाणी कर लेते हैं? लूसीफर अगुवाई कर रहा है, दुष्ट आत्मा के अगुवाई में चल रहे हैं। बात है कि बिल्कुल ऐसा है। 21 वचन में बोलता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। स्पष्ट बात है कि नहीं? पर आजकल इच्छा वाला बात चलता है। अगर मैं हाथ रख करके प्रार्थना करूंगा तो अभिषेक मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, या प्रभु के लिए आप इस्तेमाल होगे, ऐसा कुछ कई ऐसी बातें हैं जो विषय के साथ आज हम लोग सीख रहे हैं। वो विषय टाइटल क्या है?
कलीसियाओं के लिए परमेश्वर का प्रचार है, निकलो, अलग हो। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, आज जो भविष्यवाणी हो रहा है सब के सब बाइबल से बाहर है। वर्तमान समय की भविष्यवाणियां घर, बंगला, नौकरी, गाड़ी, प्रमोशन, शादी, विवाह, दूसरे के लिए दर्शन देखा जा रहा है। आज इस तरीके से आज भविष्यवाणी की बातें देखने के लिए, सुनने के लिए सब जगह मिलेगा, जो कि गलत है। हम लोग वचन देख रहे हैं ना, यहाँ पे दूसरा पत्रस 1 का वचन 20-21। मनुष्य की इच्छा मनुष्य के कहने से कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कभी नहीं। इस जगह में अगर ऐसा है तो वहां पे प्रभु नहीं, पवित्र आत्मा का सेवा नहीं, परमेश्वर का योजना में लोग चल नहीं रहे हैं। ऐसा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्तमान समय में वचन के बातों को आज के प्रचारक लोग बदल रहे हैं। वर्तमान समय यूहन्ना 6:63 यहाँ पर लिखा हुआ है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज़ गॉड। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली आज्ञा निर्गमन की पुस्तक 20:3 में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये वचन को जानते भी हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। 10वीं आज्ञा यहाँ पर लिखा हुआ है निर्गमन 20:17 में, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आजकल जब प्रभु में हम देखते हैं, मसीहत के अंदर कई सारे लोगों का जीवन आज मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई है। कई ऐसे बात को लेकर के प्रलोभन से लोग भरे हुए हैं। स्वार्थ में आकर के लोग जीवन जी रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। आज ये सारी बातें अगर वो प्रभु में कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रचार है, तुम निकलो। अगर आप चुने गए हो, अगर आप निकल चुके हो संसार के जीवन से, संसारिक रीति विधि से, संसार का वो सारे अंधविश्वास के बातों से, तो आज ये वचन के मुताबिक फिर आप 10 आज्ञा 10 कमांडमेंट्स के अंतर्गत कई ऐसे कैथोलिक चर्च के, कई ऐसे बाहर में, कई जगह में चर्चों में ये वचन को रटते हैं, बोलते हैं, बकायदे घर में कमरा में टांग करके रखते हैं। इस वचन के मुताबिक फिर आप कहाँ सही रहे? सही आप नहीं है, नहीं। मेरे प्रियो, आज अगर आप अलग किए गए हैं, अगर आज आप चुन लिए गए हैं, तो इस वचन के मुताबिक आपको बिल्कुल अपने अंदर आज बदलाव लाने की जरूरत है। समय है, खुद को बदलो। मत्ती 5:18 यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, लोभ करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, नहीं टलेगा। बिल्कुल वचन की बातें यूं ही नहीं लिख दिया गया है, यूं ही वचन की बातें हम पढ़ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे तैसे चलें। ये वचन की बातें अगर आज हम पढ़ रहे हैं इतना आसानी से, अगर आज हम वचन को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं, इसके पीछे कितनों ने कुर्बानियां दी है। यीशु खुद को, स्वयं को बलिदान कर दिया कि जीवन की बात मेरे जीवन को लेकर के लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। उसके बावजूद भी आज कई सारे लोग वचन में कमजोर हैं, वचन से कोसों दूर हैं, क्योंकि आज सही प्रकाशन की बातें समझने के लिए सबके बस की बात भी नहीं है। पर आज अगर आज हम समझें, आज हम जान पा रहे हैं,
आज हमारा अगर चित्त बुद्धि विवेक अगर खुला है तो फिर हम भय के साथ जीवन व्यतीत करें। यूहन्ना 10:37-38 यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो। 37 में लिखा हुआ है, वापस हम पढ़ेंगे, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। प्रेज गॉड। मेरे प्रिय, परमेश्वर का योजना हमारे जीवन को लेकर के, कलीसिया को लेकर के बचाने का जो रहा, वो बात के साथ यीशु स्वयं को, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का, जो मेरे प्रियो जीवन की बातें, खरा अनुभव, खरा प्रचार को लेकर के लोगों को बचाया जाना, ये बात के साथ यहाँ पर ये वचन में बात करते हुए यहाँ पे दिखते हैं। प्रेज गॉड। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरी प्रतीति न करो। आज अगर मैं आप लोग के बीच में बात कर रहा हूँ, वचन से सही बातों को अगर नहीं रख रहा हूँ, तो मेरा सुनना, मेरा वचन से आप लोग के बीच में बात किया जाना, जो भी बातें हैं, अगर वचन के आधारित है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर मत सुनो, संगति मत करो, इसी में भलाई है। क्योंकि इसी एंगल से यहाँ पर बात किया गया है। इसी वचन के साथ मेरे प्रयोग खरे सही वचन का झलक हमें पता चलता है। क्योंकि जो सही है, जो रियल है, जो सही सिद्धांत है, उसको लेकर के जिनको सही समझ है वही बात कर पाएगा। इस संदर्भ के साथ 38 वचन में बोलता है, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। प्रेज गॉड। यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। इस दुनिया में सब चेंज हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं हो सकता है। 1:25 पहला पत्रस के पुस्तक से अगर हम लोग वचन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा, और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज गॉड। तो आज हम वचन के बातों को लेकर के मेरे प्रियो स्थिर रहें, स्थिरता के साथ जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि हम निकले हुए लोग हैं, हम अलग किए गए लोग हैं। हम ज्योति के संतान होने के लिए, ज्योति के संतान बन करके जीवन जीने के लिए प्रभु में मेरा आपका जीवन चुन लिया गया है। प्रेज गॉड। वचन के सही रीति से प्रीचिंग टीचिंग के साथ हम सबका जीवन देखा जाए। प्रभु का मेरे प्रियो यही मकसद है हम सबों को लेकर के। प्रेज गॉड। यहाँ पर पहला आपका कुरिन्थियों के पुस्तक से 13:8 में लिखा हुआ है, प्रेम कभी टलता नहीं, भुजदाड़ी हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मेरे प्रियो, जो प्रोफेसी है ना, जो टंग्स है ना, जो मेरे प्रियो ज्ञान है ना, नॉलेज है ना, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा। पर परमेश्वर जो है, जो था, जो रहेगा, उसका प्रेम मेरे प्रियो वो हमेशा बना रहेगा। प्रेज गॉड। और सोचिए आज हम सब मेरे प्रियो प्रभु में कैसे इन दिनों में अलग किए गए हैं, चुन लिए हुए हैं हमारा, हम सबका जीवन, तो हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। ये लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सारे क्षेत्र में हर एक को अपना पहचान बना के रखना होगा और अलग होना होगा। एक नेम के साथ, एक थीम के साथ, वचन की बातों को लेकर के बड़े रुबाब के साथ, बड़े योजनाओं का जो मेरे प्रियो आज वचन के सही खरी शिक्षाएं का मेरे प्रियो जो बातें मुहिम है,
ये संदर्भ के साथ अगर आज हम अपना पहचान अगर नहीं बनाए, अपने जीवन में खरे अनुभवों के साथ अगर नहीं दिखे, तो मुश्किल है प्रभु में आगे बढ़ना, प्रभु के लिए काम करना, प्रभु में नमूना का जीवन होना मुश्किल है। सुसमाचार को लेकर के हम सब जानते हैं जगत के अंदर मेरे प्रियो सुसमाचार के बात को लेकर के लोगों को पता ये है कि एक ही सुसमाचार है, जो कि दो सुसमाचार है। बात है कि नहीं? दशवांश, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा, उपवास, प्रार्थना, यहूदी वाद, विश्वास, इस सारे विषयों को लेकर के हम लोग को आज एक पहचान बनाने की जरूरत है, पहचान बनाने की जरूरत है। जो कि आज लूसीफर कई ऐसे मसीह लोगों को 90% से भी ज्यादा, अगर 99 बोले तो भी वो कम है, आत्मिक अंधापन का लेप लगा करके रखा है। आज धन्य है कि हम आज इन बातों को समझ पा रहे हैं, सही क्या है, गलत क्या है। आज वचन के सही बात को लेकर के सही संदर्भ के साथ समझना सबके बस की बात नहीं है। मेरे प्रियो, सृष्टि को बनाने वाला जो कर्ता, रचयिता जो प्रभु है, उसको लेकर के सोचिए। आज हम कोई सीमित जगह में या कोई सीमा से बंधे हुए नहीं हैं। आज हमारा जीवन, आपका जीवन मेरे प्रियो जो चुना गया है, अलग किया गया है। आज हम मसीह के काम को लेकर के मसीहत के अंदर हमारा जीवन एक नमूना का जीवन हो। ये दुनिया में जिस जगह जो परिवार में रहते हैं, वो जगह में भी मेरे प्रिय अन्य लोगों के लिए हमारा आपका जीवन नमूना का हो। ये बात के साथ मेरे प्रिय, ये पहचान के साथ हम सबको जीवन आज जीना होगा। प्रेज गॉड। सचमुच में हाँ मेरे प्रियो, प्रभु हम सबको अगर चुना है तो इन दिनों में हम ये बात को लेकर के जाने कि मेरा जीवन प्रभु में कैसा है, मैं कौन हूँ। प्रेज गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सुना हुआ वचन की बातें हम सबों के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का, उन्नति का विषय हो। पर प्रभु इन दिनों में नहीं चाहता कि कोई भी विश्वास में कमजोर हो, कोई भी विश्वास को लेकर के इन दिनों में अपाहिज जैसे जीवन को व्यतीत करे। प्रभु नहीं चाहता। हम आज एक एक बातों में वचन के बात को लेकर के सही खरी शिक्षाओं के आधारित हम सब मजबूती का जीवन को व्यतीत करें। प्रेज गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें। वचन के बात को लेकर के जो भी हम लोग थोड़े समयों के अंतराल सीखे, अध्ययन किए, प्रार्थना करें, प्रभु सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, तेरे जीवित कलाम वचन के बातों से जो कुछ भी हम सब थोड़े समयों के अंतराल सुने, अध्ययन, मनन, चिंतन किए, प्रभु जी इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुना हुआ वचन की बात हम सबों के लिए आशीष का कारण हो। सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कोई देखते हैं, सुनते हैं, तो ये लोग भी हाँ मेरे पिता तेरे वचन के बातों से जो अंबिकापुर इस जगह में हम मेरे पिता हम लोग मिल करके थोड़े लोग सीख पाए, अध्ययन कर पाए, हम मेरे पिता ये लोग भी सीख पाए। हम मेरे पिता पवित्र आत्मा हमें से हरेक को तू सहायता करना। दिनचर्या प्रतिदिन की भांति विश्वास के जीवन में हम मेरे पिता प्रेज गॉड हरेक बातों में अब तक हम सबको अपने अगुवाई को हम मेरे पिता एक एक बातों में होने दिया। अपने योजनाओं के अंतर्गत अब तक विजयी जीवन को जीने के लिए एक समयों में हम सबको सहायता किया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रेज गॉड। सारा आदर, इज्जत, गौरव, महिमा, जलाल सब कुछ हमको देते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं स्वर्गीय खुदावा यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। एक अच्छा ताली बजाएं।